ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्म साज शर्मीन उबैद चिनॉय की एक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म फ्रीडम फाइटर्स को एमी अवार्ड्स के लिए नामजद कर लिया गया है और फ्रीडम फाइटर्स को 41st सालाना न्यूज़ एंड डॉक्यूमेंट्री अवार्ड्स बराए बेस्ट फीचर स्टोरी इन न्यूज़ के लिए नामजद किया गया है। और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कहानी 3 बहादुर खवातीन पर मबनी है, जिनमें एक खातून कम उम्री की शादी का शिकार, एक पुलिस ऑफिसर और एक मजदूर खातून है। एक एक्चुअली मजदूरों के हकूक की आवाज उठाने वाली खातून है जो यकसा हकूक पर जोर देती हैं। और इससे पहले फ्रीडम फाइटर्स आपको बता दें इस फिल्म टॉल ग्रास फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म का एजाज अपने नाम कर चुकी है और एमी अवार्ड्स के फातहीन का ऐलान 21 सितंबर को ऑनलाइन तकरीब में किया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। गुड लक टू शर्मीन उबैद चिनॉय एंड ऑल दोज हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जबरी मुशक्कत और माशी नाहमवारी के खिलाफ आवाज उठाने वाली एडवोकेट और समाजी कारकुन सैयदा गुलाम फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे टाइम निकाला। और हम नाज़रीन को ये भी बता दें कि आप बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट की बानी भी हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि आपने एक बहुत मुश्किल काम का बीड़ा उठाया है, आखिरकार इससे पजीराई भी मिली, एजाज़ात भी मिले और अब फिल्म भी बनी है, तो क्या आप मुतमईन हैं, आपका पैगाम लोगों तक पहुंच गया है या फिर अभी भी काम बाकी है कुछ? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि ये जो फोर्स्ड लेबर है, बॉन्डेड लेबर है, जबरी मुशक्क़त है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन है, ये एक बहुत ही घिनौना जुर्म है और बहुत ही मैं समझती हूँ कि इनह्यूमन है। और इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त का ये जो कारोबार है, इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं और ये पूरे माशरे में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर और एशिया में और ऐसे ममालिक जो कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में शामिल होते हैं, वहाँ पर इसकी जो रूट्स है वो बहुत डीप हैं। तो इसके ख़िलाफ़ जो है हमें मिलकर इकट्ठे होकर और तमाम तबकात को साथ लेकर और सारी दुनिया में एक मुसलसल आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तब ये जो है कहीं ख़ात्मा इसका हो सकेगा और इसके ख़ात्मे तक, जबरी मुशक्क़त के ख़ात्मे तक, फोर्स लेबर के ख़ात्मे तक हमें जो है वो अपनी आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा। बिल्कुल फातिमा साहिबा, और ये तो सदियों पुरानी रवायात हैं जिन्हें यकीनन अब ख़त्म हो जाना चाहिए। बताइएगा, आप जैसे लोगों की जद्दोजहद की कहानी कई लोगों के लिए हिम्मत की दास्तान भी बनती है, तो बताएंगे आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और आपने किन किन मुश्किलात का सामना किया? उस वक्त 8वीं जमात की तालिबा थी, तो एक लड़की के लिए पाकिस्तान जैसे माशरे में ये जो काम था ये बहुत ही मुश्किल और बल्कि नामुमकिन नज़र आता था, क्योंकि मैं जब भी कहीं किसी भी जगह पर इनके लिए इंसाफ हासिल करने के लिए जाती थी तो इंसाफ नहीं मिलता था और मुझे ये कहा जाता था कि आप यहाँ पाकिस्तान में कोई बॉन्डेड लेबर नहीं है, कोई जबरी मुशक्क़त नहीं है, आप जाएँ, जाके पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करें। तो इसको एक्सेप्ट ही कोई नहीं करते थे। तो ये है कि ये एक मुसलसल जद्दोजहद करने से अब बहुत सारे ऐसे हमारे अदारे हैं, मुतलका अदारे हैं जो कि ज़िम्मेदार भी हैं जबरी मुशक्क़त के ख़ात्मे के लिए, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, माना है कि ये एक मसला तो है। ये जो इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त के ख़िलाफ़, ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, काम करना, आप समझ सकते हैं कि एक ख़ातून के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। सड़कों पे मार भी खाई, थानों में मार भी खाई, बहुत दफ़ा जो है वो बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि ये काम कितना मुश्किल है। कुछ करना दूसरी बात है और सिर्फ बात ही करना कितना ख़तरनाक हो जाता है कभी कभार। तो गुलाम फातिमा साहिबा, जो ख़वातीन समाजी भलाई के किसी भी शोबे में आगे आना चाहती हैं, उन्हें क्या मशवरे देंगी और किन ख़तरात से आगाह करेंगी आप? जी बिल्कुल, सबसे पहला मसला तो ये है कि यहाँ पर विमेन प्रोटेक्शन के हवाले से मैं बात करूँगी कि ख़ातून जब भी किसी भी शोबे में काम करती है तो उसको बहुत किस्म की, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ फिर आप ऐसे इशू पर काम करें जो कि बहुत ही इंतहाई ख़तरनाक भी हो, जहाँ पर आपको धमकियाँ भी मिलें और आप एक जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ जब आप आवाज़ उठाएं तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मैसेज यही है कि आपको पूरी कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ और इंसानियत
दोस्ती, इंसान दोस्ती के जज्बे के साथ जो है वो ख़वातीन को आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए और हिम्मत के साथ करना चाहिए। अपनी हिफाजत करने के साथ साथ दूसरों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश ज़रूर करें। बहुत अभी भी मसला है और एक्चुअली बहुत शुक्रिया आपका गुलाम फातिमा साहिबा और समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद थी। आप इसी तरह अपनी कोशिश जारी रखें।